हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आप लोग को जो है आज हम क्लास 8 का स्टूडेंट फ्रेंड का बुक का जो है 7.1 का क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है? तो चलिए ये आज हम स्टूडेंट फ्रेंड क्लास 8 का जो है एक्सरसाइज 7.1 का है ना, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, ठीक है। नया चैप्टर आपका चालू हुआ है, चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए इसमें केवल गुणनखंड दिया गया है, केवल गुणनखंड निकालना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 7x और 21x स्क्वायर का सार्व गुणनखंड क्या होगा। अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि सार्व गुणनखंड होता क्या है, ठीक है ना। सार्व गुणनखंड होता क्या है, तो हम सिंपल में यदि मान के चलिए बताएं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एक कितना है, तो एक है 20x स्क्वायर y, ऐसे दिया गया है। आई दोनों के बोल रहा है कि आपका सार्व गुणनखंड क्या होगा, सार्व गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए सार्व गुणनखंड के मतलब हो जाता है कि दोनों में दोनों के गुणनखंड निकालिए और दोनों गुणनखंड निकालने के बाद दोनों में कितना मिल रहा है। तो जैसे मान के चलिए हम कितना के 20 के निकालेंगे गुणनखंड, तो बताइए 20 के गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 होगा और गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। एक से गुने है ना तो डायरेक्ट लिखिए एक्स स्क्वायर और गुने वाई, ऐसा ही है ना। और उसके बाद देखिएगा आपका जो है क्या दिया हुआ है 10x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि 2 गुने 5 अगुने एक्स स्क्वायर, बोलिए इतना ही कहेंगे ना। तो ये पहले बताइए कि दोनों में कितना मिल रहा है आपका, जो मिल रहा है आपका वही आपका सार्व गुणनखंड होगा। तो देख लेते हैं कि कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले तो कि एक 2 मिल रहा है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद कितना मिल रहा है, तो उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर मिल रहा है और इसमें कुछ मिल रहा है, हाँ, तो एक मिल रहा है 5, है ना। एक मतलब कि आपका सार्व है ना, सार्व गुणनखंड आपका हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा कितना होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और उसके बाद एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक 2 मिल रहा था एक 5 मिल रहा था, दोनों में गुना कर देंगे तब 5 दूनी 10 हो जाएगा ना। एक एक्स स्क्वायर मिल रहा था और कोई मिल रहा है, अब इसमें कोई नहीं मिल रहा है, यही आपका सार्व गुणनखंड हुआ। तो बताइए समझ में आ गया कि सार्व गुणनखंड किसको बोलते हैं। पहले उसे गुणनखंड कर देना है और दोनों में देखना है कि कितना मिल रहा है, जितना मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए मेरा एक्सरसाइज है 7.1, तो एक्सरसाइज हम ले लेते हैं 7.1, ठीक है। चलिए 7.1 के आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 7x और 21x स्क्वायर, यही दिया हुआ है ना। चलिए पहला क्वेश्चन में हम लेते हैं कि 7x और है ना 21x स्क्वायर, ये दोनों में आपका जो है सार्व गुणनखंड क्या होगा, यही ना बोल रहा। तो चलिए यहाँ सोल्व कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम 7x को क्या करते हैं, तो 7x को हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। तो 7x का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुने x, यही होगा ना। एगो हम आपको तोड़ के बताते हैं, उसके बाद अपना अनुभव लगा लीजिएगा। और एक नंबर का है मतलब कुछ ऑप्शनल है, उसमें से कोई एक चुन लेना है। तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद आपका है 21x स्क्वायर, तो 21x स्क्वायर को हम कितना बोलते हैं, तो 7 गुने 3 और गुना में x गुना x, बोलिए इतना ही कर सकते हैं ना। अब ये दोनों में कितना मिल रहा है, तो देखिए दोनों में मिल रहा है एक 7 मिल रहा है और एक x मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए एक मतलब कि जो मिल रहा है, इसलिए आपका सार्व गुणनखंड होगा, सार्व गुणनखंड, है ना। तो सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो दोनों में मिल कितना रहा है, तो एगो मिल रहा है 7 और एगो मिल रहा है x, है ना। तो एक मतलब दोनों में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 और x है ना, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। इसका मतलब कि आपका आंसर केमा होगा, ए। बोलिए ये बात समझ में आ गया।
तो चलिए हम मान ले कि पूरा का पूरा बन जाएगा आपका, ये पूरा बन जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 तो बन ही जाएगा, 2 दम सेम है और 3 भी सेम है। और चौथा देख लीजिए, है ना। चौथा में देखिएगा, चौथा के ए 7x और 21x स्क्वायर और -14xy का सार गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 2 3 हम छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि वो बनने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, तो 4 के ए हम बनाते हैं। 4 के ए में क्या हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर दिया गया है आपका 7x, है ना। 7x का गुणनखंड यदि हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 7 गुने x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 गुने x हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है आपको कितना के निकालना है, तो 21x स्क्वायर के निकालना है। तो 21x स्क्वायर के आपका कितना हो जाएगा, तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। 7 गुने 3 गुने x गुने x, 7 या 21 x x में गुना होगा तो 21x स्क्वायर, ठीक है। एवं और क्या है, तो आपका है -14x, आइए x y, देखिए बढ़िया से ठीक से जाइएगा, उधर में आइए, ऊपर में आइए, उधर में आइए, ऊपर में, हाँ उधर में है वो। चलिए ठीक है, चलिए देखिए 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 ध्यान से। तो देखिए सार गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। आपका एक्सरसाइज कितना से शुरू हुआ है, 7.1 के। चलिए सरस्वती देखिए, किताब है ना आपके पास, नहीं है ले लीजिए वो। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ तो बताइए कितना दिया हुआ आपका, -14xy दिया हुआ है। तो -14xy को हम लिखेंगे कि -7 और गुने 2 माइनस, चाहे आप -2 के पास रखिए चाहे आप 7 के पास रखिए, दोनों में गुना करोगे तो आपका -14 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए उसके बाद हम कितना करेंगे, x करेंगे, उसके बाद कितना करेंगे, y करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें कितना मिल रहा है, ठीक है ना, इसमें कितना मिल रहा है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी के साथ रख देते हैं माइनस। अब चलिए ये ठीक हो गया। तो बताइए इसमें कौन मिल रहा है, तो इस सबसे पहले कि 7 मिल रहा है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और कुछ मिल रहा है, 1 से मिल रहा है, यानी 7x, इसलिए आपका सार्व गुणनखंड आपका हो जाएगा 7x। चलिए इसमें कोई दिक्कत के माँ के, तो आपका चौथा के, है ना, चौथा के पहला, तो आपका आंसर हो जाएगा 7x। चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। चौथा के बी क्वेश्चन भी बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा चौथा के बी क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो चौथा के बी क्वेश्चन में दिया गया है आपका, चलिए सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक्स क्यू, तो पहले हम एक्स क्यू के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो बताओ कितना होगा, तो x गुने x ऐसे 3 बार हो जाएगा ना। उसके बाद आपका है -yx, है ना, तो -yx का कितना होगा, x स्क्वायर है, तो हो जाएगा -y गुने x अगुने x, है ना, यानी कि इसलिए आपका सार्व गुणनखंड, है ना, सार्व गुणनखंड आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक x एक x, यानी कि 2x दोनों में मिल रहा है ना। तो 2x मिल रहा है, एगो x और एगो x, तो दोनों में यदि गुना हम करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, इसमें कोई की दिक्कत नहीं ना है, यदि कोई की प्रॉब्लम है तो बोलिएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 में। एकदम बढ़िया समझिएगा, जो बच्चा भी आया है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए देख लीजिए, दिए हुए पर्दे में पदों में, है ना, पदों में आपका सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, आपको सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी आपको एकदम इजी से बन जाएगा। चलिए हम लेते हैं ए, यानी पहला लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है 2y, ठीक है, उसके बाद कितना है 22xy, यही है ना। तो चलिए 22xy है, ठीक। अब यहां पर ध्यान आपको देना है, यहां पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये बनेगा कैसे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। कितना कितना के निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे 2y का गुणनखंड, तो 2y का गुणनखंड होगा 2 गुने
वाई, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे तथा में लिखेंगे तथा 22x वाई का गुणनखंड लिखेंगे, तो 11 गुने 2 अगुने x अगुने वाई, यही होगा ना। अब बताइए दोनों में कितना मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है आपका 2 और उसके बाद y, इसलिए आपका सार्व गुणनखंड हो जाएगा, सार्व गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 ना 2y, यही ना, क्योंकि दोनों में मिल रहा है। देखिए 2y, यहाँ भी 2y, तो 2y दोनों में से मिल रहा है। जैसे में अब ढेर बच्चा सोचेगा ना कि 2y ये है, फिर 2 है, फिर y है, फिर y है, तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर, ऐसे मत समझिएगा। यानी कि आप डायरेक्ट यहाँ से इसे मिलाओगे, है ना, इस तरह से ऐसे मिलाओगे तो देखिए ये मिला, उसके बाद y वाला मिलेगा, ठीक है। ये मिला तो बताइए ये दोनों में से एक ही को लिखाता है, तो चलिए, यानी कि इसलिए आपका सार गुणनखंड कितना हो गया, एगो 2 एगो y, समझ गया ना। तो बताइए इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा, पचमा क्वेश्चन के बन जाएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, सब क्वेश्चन एकदम इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है छठा में क्या है, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड निकालिए, फिर बोल रहा है आपका सार्व गुणनखंड निकालने के लिए ही। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है 2x 3x स्क्वायर और उसके बाद 4 है, यही है ना। तो चलिए सबका गुणनखंड अलग अलग निकालते हैं। तो पहले हम लेते हैं 2x को, अब 2x को गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड जैसे एकदम मतलब कि खंडे खंड कर देना है, तो 2 के बताओ हम कर सकते हैं 2 गुने x, बोलिए कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एवं लिखते हैं 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुने x, ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ x 2 गो था, तो देखिए 2 बार तोड़ दिए। तथा और आपका क्या बचा हुआ है, तो आपका है 4, तो 4 के हम लिखेंगे 2 गुने, है ना, 2 गुने 2। अब ये पहले बताइए कि यहाँ पर छठा क्वेश्चन के पहला में, है ना, छठा क्वेश्चन के पहला में बताइए कौन ऐसा संख्या है ना, जो तीनों में मिल रहा है, कोई नहीं है। तो ना कुछ है तो बताइए इसमें 1 से गुना है ना, इसमें 1 से गुना है ना, इसमें 1 से गुना है ना, जब ना कुछ मिले तो समझ जाइए कि 1 जरूर मिलेगा। आगे बात समझ में। तो इसलिए आपका जो है सार्व, है ना, सार्व गुणनखंड आपका हो जाएगा 1 आंसर। कुछ ना मिले, बताइए कोई में कुछ मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है ना, तो पीछे वाला में 2 नहीं है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर x है, ई में तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, मतलब सब में होना चाहिए तभी आपका सार्व गुणनखंड होगा। तो इसको छोड़ दें, छठा के पूरा छोड़ दें, बन जाएगा ना। चलिए आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, एक का हल करेंगे, ठीक है। तो एक का हल करेंगे और सार्व गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो जैसे ही सबके निकाले हैं सार्व गुणनखंड, इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे। तो चलिए इसको बढ़िया से समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन कितना दिया गया है, तो मेरा क्वेश्चन दिया गया है 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 54x प्लस 81, ठीक है ना, यही दिया है ना। तो चलिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम ऐसा देखेंगे संख्या को कि जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। तो यदि हम 9x स्क्वायर प्लस 54x और प्लस 81 को देखें, तो यहां पर थोड़ा हम तोड़ के दिखा देते हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, फिर आप अनुभव अपना लगा लीजिएगा। 9x स्क्वायर प्लस 54x, है ना, प्लस 81, यही दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले ये 9 के रूप में सबके हम तोड़ते हैं। चलिए इसको 9 गुने 1 से, है ना, 9 गुने 1 से अगुने, और नहीं तो 9 के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 के 3 गुने 3 कर सकते हैं, और गुने 1 से गुने 1 से और फिर प्लस ये 54 है ना,
तो 54 के आप गुणनखंड निकाल के देख लीजिए, जिससे लघुत्तम निकालते हैं वैसे ही। 2 से 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से कटेगा, 3 3 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, यानी 2 गुने, है ना, 2 गुने 3 गुने 3 अगुने 3, यही होगा ना। क्या कर रहे हैं? फिर 81 के करना है, तो 81 के भी आप इसी तरह से, जैसे एलसीएम आप निकालते हैं लघुत्तम, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, उसके बाद 3 नवा 27, फिर 3 से, तो 1 2 3 4, ऐसे हो गया। अब आपको माइंड लगाना है कि कौन है जो सब में मिल रहा है। तो देखिए क्या कितना, अच्छा एगो एक्स बच गया था, चलिए कोई बात नहीं, एक्स अब हो गया ना। तो चलिए बताइए इसमें क्या मिल रहा है तीनों में। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि 2 गो 3 मिल रहा है, देखिए ध्यान से। और कुछ मिल रहा है? नहीं ना, खाली 9 मिल रहा है कि नहीं, 3 तिहाई 9। अब एगो में गुना कर दीजिएगा, यानी दूधुए को मिल रहा है, तो दोनों में गुना करोगे तो 9 आएगा ना। तो चलिए एक कर मतलब कि ये मेरा जो है, इसको कॉमन भी बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर मेरा 9 कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब 9 ले लिए तो बताओ यहाँ कितना तुम्हारा बचेगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 9 इसमें भी कॉमन लेंगे, तो 9 से भाग दे दीजिए, 9 6 54, 6 बचेगा ना, 6x प्लस 9 से भाग दीजिए, 9 9 81, 9 मरते हुए बचेगा, यही हुआ ना। तो इसलिए आपका सार्व गुणनखंड आपका हो जाएगा, सार्व गुणनखंड बताइए कौन था जो सब में मिल रहा था, 9, तो यहाँ 9 आंसर। बोलिए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलिए ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, इसको मान ले कि पूरा का पूरा बन जाएगा आपका। अपना गुणनखंड तोड़ के देख लीजिएगा, यदि और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसमें से और कौन बना दे, एफ बना देते हैं ना, एफ बना दे कि बन जाएगा, सी वाला, चलिए सी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर एफ नहीं बनाएंगे। चलिए देख लीजिएगा कितना है आपका, 2x⁴ है, ठीक है, और इसके बाद है -4x² है, और +12 है, ठीक है, 12 है। अब आगे बढ़ते हैं और सब में एक क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कॉमन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉमन देखते हैं, तो बताओ कॉमन इस सब में कितना मिल रहा है, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। बताइए इसमें x है, इसमें x है, हाँ है, इसमें x नहीं है। एक मतलब कि सब में कॉमन कितना है, सब में कॉमन कितना है, 2 कॉमन है, क्योंकि ABCD के अक्षर जो है x, बताओ तीनों में है, नहीं है ना, तो एक मतलब अंक ही होगा। तो बताइए 2 ऐसा लीजिएगा ना कॉमन की, उतना से फिर भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। बताइए 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² बच जाएगा। ये देखिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 1 2 कट गया ना, ये बचा, फिर माइनस दीजिए, फिर 2 से यहाँ काटिए, भाग दीजिए, जो कॉमन लीजिएगा ना उससे भाग दीजिएगा। तो 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 2 x के x² रहेगा ना, फिर आप प्लस है 2 से भाग दीजिए, इसमें 2 6 12, यही ना। इसलिए आपका सार्व गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। नहीं तो जी एफ के बना देते, देखिए अब एफ के बना देते, ये बन जाएगा। कॉमन एक बार लेके देख लीजिए, जरूर बनेगा, सब में कॉमन तोड़ तोड़ के देख लीजिएगा। पहले आप ABCD के अक्षर को देखिए, देखिए तो एक से सब में है, देखो तो केगो एक से सब में मिल रहा है, एगो मिल रहा है, चलिए कॉमन हो गया ना, एक्स कॉमन हो गया ना। अच्छा उसके बाद देखिएगा कि सब में क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं, वाई मिल रहा है, अच्छा वाई देखते हैं, 2 2 को मिल रहा है सब में, ऐसे है कोई में ज्यादा, लेकिन सब में उतना होना चाहिए, तो 2 को सब में हो रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अंक की बात आया, ठीक है। तो यदि हम कौन ऐसा संख्या लेंगे कि सबसे वो कट जाएगा, तो चलिए हम लेते हैं 6 लेते हैं, तो 6 छत्री 18, 6 6 36, और 6 से 45 नहीं कट रहा है, तो 6 नहीं लेंगे, 9 लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 9 45, 9 कॉमन हो जाएगा। नहीं समझ में आया, तो एकदम आराम से बन जाएगा, यानी कि आपका एक क्वेश्चन भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं केवल कितना में, 8वां में आते हैं। तो 8वां में भी वही बात है, आपको गुणनखंड निकालना, क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना, ठीक है। टाइम कितना होगा, अच्छा तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में दिखना है,
तो आपका 8 के देखना। चलिए हम लेते हैं पहला, आपका है 5x माइनस 10, ठीक है। तो ऐसा इसमें कौन सा संख्या है कॉमन लेना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे में देखिए यहाँ 5x माइनस 10, यही ना। तो बताइए इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, बोलिए जल्दी बोलिए, बताइए दोनों साइड में कितना कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लीजिए। बताइए कितना बचेगा, x, ई पट्टी कितना बचेगा, चलिए ये बन गया, ठीक है। इसमें खाली गुणनखंड निकालना है, इसमें सार गुणनखंड नहीं, तो ये गुणनखंड निकाल के छोड़ देना है। चलिए एक आध को और ले लेते हैं। चलिए बी क्वेश्चन लेते हैं, बी क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए। एस एकदम पहुंचा देती है एक बार बहुत दूर, कहाँ गया एस, उतना दूर अभी जाने की जरूरत नहीं है, पहले पीछे आइए ना, ठीक है ना। पहले पीछे हम लेते हैं क्वेश्चन एक आध और। चलिए एज ले लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, एज। तो चलिए एज क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। एज क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए क्यू, ठीक है। ए क्यू है माइनस ए स्क्वायर बी है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं। अभी पहले बताइए, अपना माइंड लगाइए कि दोनों में कितना कॉमन आ रहा है। तो चलिए ए क्यू को हम ए स्क्वायर गुने ए कर सकते हैं और माइनस ए स्क्वायर गुने बी, दोनों पट्टी बताइए कितना मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल रहा है। तो चलिए ए स्क्वायर ले लिए तो ये पट्टी बचेगा ए और वो पट्टी बचेगा बी, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से और हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए जो आपको डर लगे वही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्यू ले लेते हैं, क्यू से आपको का तो डर लग रहा है, चलिए क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्यू क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x³ प्लस 6a² x² माइनस 9a³ x²। क्लियर। अभी पहले बताइए कि इसमें कौन से संख्या है जो सबसे कट जाएगा, 3 है, 3 है, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, कट रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले तो 3 कॉमन हो गया, और उसके बाद बताइए x देखते हैं 2 गो सब में आ रहा है, x 2 गो सब में आ रहा है, लेकिन a 2 गो में आ रहा है। तो चलिए x² यहाँ लेते हैं, कितना लेते हैं, x², ऐसे घेरते हैं। अब बताइए इसमें के गो x बचा, a गो। अब बताइए यहाँ पर चलते हैं और 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, ये 2 हो गया, a² के तो ये फुल है, यहाँ तो ले ही लिए, तब तो ये x² नहीं बचा। उसके बाद माइनस लेते हैं और 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9, ए क्यू तो जो कहते हैं फुल के फुल है, लेकिन x² आप ले लिए हैं तो ये x² इसमें नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। बताइए भारी लग रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम चलते हैं, आपको प्रॉब्लम लग रहा था एस वाला, ऐसे तो अब प्रॉब्लम नहीं होगा, एस वाला ही बन जाएगा ना। तो चलिए हम टी वाला देख लेते हैं, टी क्वेश्चन देख ले, ऐसे तो पूरा का पूरा बन जाएगा। तो चलिए हम टी क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, यू को भी देख लेंगे हम, हाँ यू ही बना दें, चलिए यू ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यू कहाँ गया, हाँ चलिए आपका यू है x² हल्ला बंद कीजिएगा आप लोग, खाली y² और z² प्लस 3xy माइनस xyz। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों में शामिल है, एक्स वाई, क्योंकि इसमें तो जेड है लेकिन इसमें जेड नहीं है, तो पहले हम एक्स वाई को ले लेते हैं। क्लियर। अब बताइए इसमें एक्स के गो बच्चा, एगो, वाई के गो बच्चा एगो, और जेड 2 गो, ठीक है यहाँ तक। और प्लस बताइए इसमें क्या बचा हुआ है आपका, केवल 3 बचा हुआ है, माइनस इसमें कितना बचा हुआ है, तो यही तो हो गया आपका आंसर। और कुछ है, नहीं, चाहे डब्लू और चाहे एक्स, ठीक है ना। तो चलिए हम डब्लू बनाते हैं, हाँ एक्स, चलिए एक्स ही बनाएंगे अब डब्लू में नहीं। चलिए तो चलिए हम चलते हैं ए, और इंटू में कितना है, एक्स माइनस वाई है, ठीक है। और फिर लेते हैं -2b इंटू में एक्स माइनस वाई, और उसके -3c इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है।
यही है ना। चलिए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब ई पहले बताइए कि सब में कॉमन कितना मिल रहा है। सब में देखो ध्यान से, आपका x माइनस वाई यही ना मिल रहा है। देखिए इहो में है x माइनस वाई, इहो में x माइनस वाई है, इहो में x माइनस वाई है, यही ना मिल रहा है सब में। तो ये ले लिए, तो बताइए इस साइड में क्या बचा, a, ई में क्या बचा -2b, और यहाँ क्या बचा, बन तो गया, हल्का है ना। तो चलिए अब आ जाइए केमा में, हंसी बढ़ रहा है का। चलिए आते हैं कौन में, 9 क्वेश्चन में। तो 9 जैसे आपका यहाँ पर देख लीजिए 8वां था, जैसे आपका 8वां था वैसे आपका 9वां बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन बना के। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी आपका है 12x प्लस 36, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है अंक में, 12 मिल रहा है, 12 दोनों में कट जाएगा 12 से, तो 12 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ x 12 का 12 x ना बचेगा, अब 12 तिया 36 आंसर 14वां, इसी का 14। चलिए ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो चलिए हम 14 क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 9वां के है ना, 9वां के 14 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉरी 14 ना, ऐसे 14 सॉरी, हाँ अब ठीक है ना, 10 4 14 होगा ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 एक्स स्क्वायर माइनस 18x क्यू प्लस 14x पर पावर 4। आगे बढ़ते हैं, यही है ना। तो चलिए कितना हो जाएगा, ये सब में कॉमन बता दीजिए फटाफट कि कितना होगा। पहले तो आपका जो है अंक में आइए, बोलिए 2 से सब कट जाएगा, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सब में एक्स स्क्वायर है 102 गो, हाँ। तो चलिए ई पट्टी बच जाएगा 2 5 10, 5 खाली बचेगा ना। यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, 2 9 18, एक्स तो आप 2 गो ले ही लिए हैं, तो एक एक्स बचलना है। और प्लस यहाँ पर 2 से भाग दीजिए, 2 7 14, एक्स आप 2 को ले लिए हैं, तो 2 को न बचल है, हो गया आंसर, हो गया ना। बताइए धूड़ी उड़ाए वाला था, खिलौना था, खिलौना। तो चलिए